अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नसीब होते हैं कि आप कौन सी कंपनी का या फिर कौन सी ब्रांड का लैपटॉप हमें सजेस्ट करेंगे। या फिर हमने बहुत अच्छे हार्डवेयर का लैपटॉप लिया था लेकिन स्टिल उसको हमें उसके ऊपर वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न यही होती है कि आपने ख़रीदने से पहले उसके हार्डवेयर के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च नहीं की होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको लाजमी देख लेनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी लैपटॉप, ख़ास तौर पे पुराना लैपटॉप। तो ये 5 चीज़ें मोस्टली इग्नोर हो जाती हैं क्योंकि ये बेसिक्स के अलावा हैं, लाइक CPU, GPU, रैम एंड हार्ड डिस्क के अलावा हैं। उसके अंदर हमने क्या देखना है मैं आज उसकी बात करूँगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है CPUZ। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक ही विंडो के अंदर सारी हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे मैं आपको मैनुअल तरीका भी बताऊंगा कि हम एक कंप्यूटर के हार्डवेयर को किस तरह से देख सकते हैं। तो पहली चीज़ हमने जो देखनी होती है वो होती है CPU की फैमिली। लाइक i5 है, i7 है, ये तो सब लोग देखते हैं, लेकिन जो चीज़ इग्नोर हो जाती है वो देखने के लिए आपको एक कमांड लगानी पड़ेगी। तो रन में जाके या फिर सर्च में जाके DXBIG लिखें। उसके बाद आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। उस विंडो के अंदर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके पास प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन होगी, जहाँ पे लिखा होता है कि ये प्रोसेसर कौन सा है, i5 i7, उसको मॉडल नंबर लिखा होता है और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट लिखा होता है कि ये U है, Y है या फिर H है या HQ है या फिर इस तरह का कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। लाइक जिस तरह से ये लैपटॉप आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये U है। U का मतलब होता है अल्ट्रा पावर सेवर। लाइक इस लैपटॉप से आप पावर तो बहुत अच्छी बचा सकते हैं, लाइक ये बहुत लंबा चल सकता है, बहुत लंबे अरसे तक इसकी बैटरी चल सकती है, लेकिन आप इससे परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपका लैपटॉप H या फिर HQ या फिर HK होना चाहिए। मैं आपके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस एक अल्फ़ाबेट से कितना फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में अक्सर 90% चूना इसी चीज़ के ऊपर लगता है, तो ये आपने लाजमी देखना है। दूसरी चीज़ होती है डेडिकेटेड मेमोरी ऑफ योर VGA। वो आप CPUZ से भी देख सकते हैं। अगर आप मैनुअली देखना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप पे किसी भी जगह पे राइट क्लिक करें, उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग में जाएं और एडवांस डिस्प्ले सेटिंग खोल लें और अडॉप्टर की सेटिंग में चले जाएं। वहाँ पे आपको शेयर्ड मेमोरी, टोटल मेमोरी और डेडिकेटेड मेमोरी नज़र आएगी और यहाँ पे आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा जो लोग कहते हैं कि मेरे पास 2GB या फिर 4GB VGA है लेकिन मेरा लैपटॉप फिर भी 1K की वीडियो भी चलाने के लिए तैयार नहीं है। वो उसकी रीज़न यही होती है कि आपके पास जो GPU होता है उसकी मेमोरी शेयर्ड होती है, CPU के साथ शेयर्ड होती है। तो जब भी आपके लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा तो वो हाथ खड़े कर देगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। तीसरी चीज़ होती है कि आपकी हार्ड डिस्क कौन सी है। वैसे तो नॉर्मली इंटरनेशनली तो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट ही चल रही है, लेकिन अभी भी लोकल मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आपको पुराने वाली हार्ड डिस्क चिपका रहे हैं। तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आप कौन सा लैपटॉप ले रहे हैं उसमें जो हार्ड डिस्क है वो सॉलिड स्टेट होनी चाहिए। अगर आपकी हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप 40 से 50% परफॉर्मेंस ऑलरेडी लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी हार्ड डिस्क और इस हार्ड डिस्क के अंदर या SATA या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर जो स्पीड का फ़र्क है वो तकरीबन 40 से 50% का। तो हार्ड डिस्क लाजमी सॉलिड स्टेट होनी चाहिए। फोर्थ चीज़ सिर्फ उनके लिए जो कि पुराना लैपटॉप खरीद रहे होते हैं वो है कि आपका लैपटॉप कौन सी जनरेशन का है। इट्स गुड टू हैव हाईएस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन योर हैंड। तो जो भी हाईएस्ट जनरेशन अवेलेबल हो विद इन योर बजट आप उसको सिलेक्ट करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आपके लैपटॉप की शेप, क्योंकि नेचुरली नॉर्मली लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस जॉब लाइक गेमिंग एंड रेंडिंग के लिए नहीं बने होते। तो अगर आपने इस तरह के काम अपने लैपटॉप के ऊपर करने हैं तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि आपके लैपटॉप की शेप किस तरह की है, क्योंकि वंस आप उसके ऊपर परफॉर्मेंस का बोझ डालेंगे तो वो हीट अप होगा। तो आपने इस नज़रिए से देखना है कि आप इसको कूल डाउन किस तरह से करना है। तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि आप उसके थोड़े से रिव्यूज़ गूगल के ऊपर पढ़ लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद आप किसी भी ब्रांड का लैपटॉप ले लें, वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन ये याद रखें, ये सब चीज़ें
एक बहुत अच्छे प्राइस टैग के साथ आते हैं, तो मेंटली एंड फाइनेंशियली अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।